एक शादीशुदा महिला जिसके मामा ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, लेकिन उस महिला ने अपने मामा की गंदी हरकतों से तंग आकर अपने मामा के जरिए ब्लैकमेल होने से परेशान होकर उस महिला ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत अपने मामा को दिल्ली से आगरा मिलने के लिए बुलाया। दोनों होटल के कमरे के अंदर जाते हैं और एक कमरे का जो बुक था उनके नाम पर, वहाँ कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। पहले दोनों शराब पीते हैं और फिर उसके बाद कत्ल की एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जिसे सुनकर और जिसे जानकर वहाँ मौजूद हर कोई शख्स हैरान था। क्या है ये कहानी? क्यों एक भांजी ने रिश्ते के अपने मामा का कत्ल किया, चाकू से गला काटा और फिर हथौड़े से एक के बाद एक सर पर कई वार किए, मगर उसकी एक चीख ने इस पूरे के पूरे कत्ल को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या ये कहानी? चलिए आपको तफसील से समझाता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है आगरा का। दरअसल आगरा में एक शादीशुदा महिला थी, उसका जो मामा था उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उस महिला ने कदम उठाया। दरअसल होता क्या है कि उस महिला को जो उसका मामा था वो लगातार परेशान कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे जिन्हें उसके पति को दिखाने की धमकी देता था और महिला को कहता था कि जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करना होगा, नहीं तो ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं तेरे पति को भेज दूँगा। ये जो सिलसिला था ब्लैकमेलिंग का, ये काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा था और इसी चीज़ से तंग आकर, इसी चीज़ से परेशान होकर उस महिला ने एक कदम उठाया। दरअसल महिला ने पुलिस को ये बताया है कि पहले उसने जो उसका रिश्ते का मामा लगता था उसे दिल्ली से आगरा एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। दिल्ली में जो शख्स था वो एक टाइल्स का काम करता था, अच्छे खासे पैसे कमाता था, लेकिन महिला जो थी अपने उस रिश्ते के मामा से परेशान थी। तो उस शख्स को उसने मिलने के लिए बुलाया होटल में और ख़ुद बैग के अंदर महिला ने मिलने से पहले चाकू रखा और एक हथौड़ा रखा। अब प्लानिंग के तहत वो कमरे में अपने उस रिश्ते के मामा के साथ दाखिल होती है और फिर उसके बाद उस महिला ने पहले उस शख्स को खूब शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में चूर हो गया तो इन दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी और गुस्से में महिला उठी, बैग की जिप खोली, अपना धारदार हथियार निकाला और उस शख्स के गले पर फेर दिया, जिससे उसकी तड़प तड़प कर वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद महिला बैग से हथौड़ा निकालती है और उस शख्स के सिर पर एक के बाद एक कई वार करती है। मगर जब वो उस शख्स का कत्ल कर रही थी उस वक्त उस महिला के मुंह से चीख निकल जाती है और चीखते हुए महिला बोलती है कि मैंने उसे मार डाला। ये बात सुनकर होटल का स्टाफ जो था वहां पर आ जाता है, जिसके बाद महिला को पकड़ लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ये थी वो कहानी जिसमें कत्ल को किस तरीके से अंजाम दिया, मैंने आपको वो बताया। अब आपको थोड़ा मैं इसको और तफसील से समझाता हूँ। दरअसल महिला ने बताया कि प्रेमी जो है, उसका मामा जो था रिश्ते का, उसको दिल्ली से आगरा होटल में बुलाया, खुद बैग में जैसे चाकू वगैरह रखा, हथियार रखा मारने के लिए, शराब पिलाई और फिर उसके बाद जब वो शराब के नशे में चूर हो गया तो उसने हत्या को अंजाम दे दिया। अब इस महिला की एक चीज़ और है जो पुलिस को उसने बताई है कि प्रेमी की मौत जब हो गई तो वो चीखने लगी, कहने लगी कि मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। वारदात जो थी ये इटौरा थाना क्षेत्र के एक होटल की है और उस होटल का नाम है होटल ताजपात। आपको बता दूं जिस शख्स का कत्ल हुआ है खिल्लो, वो फतेहपुर सीकरी का रहने वाला है, उम्र 35 साल है और जो महिला है उसका नाम प्रीति है। दरअसल ये पूरा मामला शुक्रवार को घटा। शुक्रवार को आगरा के इटौरा स्थित होटल राजपथ में ये दोनों पहुंचे थे। सुबह करीब 11 बजे इन दोनों ने होटल के कमरे के अंदर चेक इन किया था और कमरा नंबर 204 जो है इन्होंने लिया था। थोड़ी देर के बाद जो शख्स था खिल्लो, वो होटल से बाहर जाता है और शराब की बोतल लेकर वापस होटल के अंदर आता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर शराब पीते हैं। जब आरोपी शराब के नशे में पूरी तरह चूर हो जाता है तो प्रीति ने उससे जो है जो फोटोज़ और वीडियोज़ थे उनको डिलीट करने के लिए कहा। जो भी बात थी इन दोनों की उस बात में जिक्र हुआ और उस दौरान वो जो शख्स था वो पुराने जो फोटोज़ और वीडियोज़ तो दिखाने लगा और प्रीति से कहता है कि तेरे फोटोज़ और वीडियोज़ मैं तेरे पति को भेज दूंगा। बस यहीं से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा उस दिन शुरू होता है। आपको बता दूं थोड़ी देर के बाद जब खिल्लो होटल आ गया था, शराब पी ली थी, उसके बाद ये पूरी वारदात हुई। दोनों के बीच में पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ। वो जो आपत्तिजनक फोटो थे, जो पर्सनल फोटोज़ और वीडियोज़ थे प्रीति के, वो पति को भेजने की धमकी देने लगा और उसके बाद ज़बरदस्ती उस महिला के साथ यानी प्रीति के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था। इस बीच जो है दोपहर करीब 12:30 बजे पूरी वारदात घट रही थी, जब
गुस्से में महिला उठती है यानी प्रीति और बैग से चाकू निकालती है और चाकू निकालने के बाद वो जो शख्स था खिल्लो उसके गले पर फेर देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मगर जब वो ज़मीन पर तड़प रहा था, ये गुस्सा इतना ज़्यादा थी प्रीति उस शख्स की हरकतों से, ब्लैकमेलिंग से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये हथौड़ा जो लेकर साथ गई थी उस हथौड़े से खिल्लो के सर पर कई वार करती है, जिसकी उसकी मौत हो जाती है। आपको बता दूं, इसने 4 से 5 बार उसके सिर पर हथौड़े से वार किया था, जिससे उसकी जान गई। जब देखा कि वो मर गया तो वो डर गई थी और उसके मुंह से चीख निकल गई। होटल के स्टाफ ने इसके बाद उसे देख लिया, पुलिस को सूचना दी गई। इस पूरे मामले पे मलपुरा थाना पुलिस ने कमरे से हत्याकांड में इस्तेमाल किया हुआ हथौड़ा, चाकू जो है बरामद कर लिया है। कमरे से शराब की कई जो है चीज़ें मिली हैं, बोतलें वगैरह, बियर कैन वगैरह सारी चीज़ें मिली हैं। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में खिल्लो के जो भाई है अजय, उसने प्रीति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि जो खिल्लो है वो दिल्ली से वापस आगरा आ चुका है। इस पूरे मामले पे खिल्लो के बारे में ये भी पता चला है कि फतेहपुर सीकरी का रहने वाला है और दिल्ली में काम करने गया था। वो दिल्ली में टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता है। पुलिस के मुताबिक प्रीति ने खिल्लो को रास्ते से हटाने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी करी हुई थी। होटल आने से पहले ही उसने बैग में हथौड़ा और चाकू रख लिया था। उसने खिल्लो का मोबाइल फ़ोन भी तोड़ दिया और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि उसी फ़ोन के अंदर वो सारे जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे आपत्तिजनक प्रीति के, वो उसी मोबाइल में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे जिसको उसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तोड़ दिया था। पुलिस अब उस मोबाइल से वो सारे सबूत जुटाने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस ने ये भी बताया है कि प्रीति जो है उसकी शादी 2014 में हुई थी, जिसका नाम, उसके पति का जो नाम था वो दिनेश था। पति कपड़े की दुकान पे काम करता था और प्रीति का 11 साल का बेटा भी है। मगर दिसंबर 2025 में प्रीति ने बेटी को जन्म दिया था। वो नर्सिंग का काम करती थी, मगर बेटी छोटी है, इस वजह से उससे नर्सिंग का वो काम छोड़ना पड़ा था। इस पूरे मामले पे डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने कहा है कि महिला ने पूछताछ में बताया कि खिल्लो के पास उसके कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थे जिनकी धमकी देकर वो बुलाता था। पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर छानबीन कर रही है, दोनों कब से रिलेशन में थे, इसके साथ साथ हत्याकांड में कोई और भी शख्स क्या शामिल था या नहीं, क्योंकि कई खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि जिस होटल के कमरे में, राजपथ होटल के कमरा नंबर 204 में जो ये रुके थे, वो जो होटल का कमरा था वो इन दोनों के नाम पर बुक नहीं था, वो किसी तीसरे शख्स के नाम पर बुक था। अब पुलिस उस पूरे मामले में भी उस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं इस हत्याकांड में कोई तीसरा शख्स तो शामिल नहीं था। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ पुलिस ने इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, हर छोटे से छोटा सबूत जमा कर रही है ताकि इस कत्ल की कोई अलग अगर कहानी है तो उसकी तह तक भी पहुंचा जा सके। पुलिस ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। छोटी बर्फबारी, पूरे पुलिस बल ने मौके पर आके छानबीन की तो पता चला कि जो मृतक है उनका नाम बिल्लो है, वो रहने वाले गिरावली के हैं और मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के जो साक्ष्य बरामद हुए उनसे पता चला है कि ये युवक और युवती दोनों ने होटल में साथ चेक इन किया था और किसी बात पे अनबन में महिला द्वारा जो मृतक है हथौड़े से व अन्य धारदार हथियार का इस्तेमाल करते हुए तो उनका मर्डर किया गया है। अभी हमारी फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, आवश्यक साक्ष्य संग्रहण करते हुए आवश्यक जानकारी किसके द्वारा दी गई थी पुलिस को? जानकारी किसने? होटल के एक कर्मचारी द्वारा 112 पर कॉल किया गया था, उसके क्रम में हमें जानकारी प्राप्त हुई थी और अभी आगे की विधिक कार्रवाई। सर, हत्या का कारण क्या प्रतीत हो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अभी साक्ष्य संग्रहण कर रहे हैं, अभी जैसे ही आएगा हम आगे की जानकारी भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें एक महिला ने ब्लैकमेल करने वाले शख्स को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल ये महिला पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। मगर जिस तरीके से प्रीति ने ब्लैकमेल करने वाले अपने रिश्ते के लगने वाले मामा को कत्ल किया, उसकी हत्या करी, इस सारी चीज़ के ऊपर और उसकी जो वजह थी वो भी मैंने आपको बताई। इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? आपको क्या कुछ लगता है जो इस तरह कत्ल हुआ, जिस तरह प्रीति ने हत्या को अंजाम दिया, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।